हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल फार्मा केयर। आज हम पढ़ने वाले हैं एंटी अमोबिक ड्रग्स के बारे में। एंटी अमोबिक ड्रग को स्टार्ट करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि ये एमोबिसिस का मतलब क्या होता है। एमोबिसिस बेसिकली एक प्रोटोजोआ इन्फेक्शन होता है जो कि कॉज होता है हमारा एंटा अमीबा हिस्टोलाइटिका, जो कि एक प्रोटोजोआ होता है। बेसिकली ये जो प्रोटोजोअल इन्फेक्शन होता है एमोबाइसिस, ये बेसिकली हमारा फीकस ओरल रूट के थ्रू ट्रांसमिट होता है, जिसकी वजह से ये इन्फेक्शन कॉज होता है। जो एंटामीबा हिस्टोलाइटिका जो हमारा प्रोटोजोआ होता है वो बेसिकली हमारे जो गंदा पानी होता है उसके अंदर पाया जाता है, जिसकी वजह से ये इन्फेक्शन कॉज होता है। ये हमारी क्लासिफिकेशन है। ये क्लासिफिकेशन बेसिकली अकॉर्डिंग टू द साइट ऑफ एक्शन है, मतलब कि जो पर्टिकुलर ड्रग हमारा किधर काम करता है उसके अकॉर्डिंग ये पूरी क्लासिफिकेशन है। सबसे पहली जो कैटेगरी आती है वो है हमारी ल्यूमिनल एमोबोसाइट, जहाँ पे ल्यूमिनन के अंदर जो हमारे प्रोटोजोआस प्रेजेंट है उनको किल करने में हेल्प करते हैं ये सारे ड्रग। साइड्स का मतलब होता है किलिंग ऑफ एनीथिंग, जहां भी साइड वर्ड आ जाएगा उसको बोलते हैं किलिंग। सबसे पहली कैटेगरी जो आती है हमारे पास वो होती है अमाइड्स। अमाइड्स में जो हमारे पास ड्रग आते हैं वो होते हैं डिलोक्सेनाइड, फ्यूरोनेट, और अगला जो ड्रग आता है वो होता है हमारा निट्रोक्सेनाइड। जो हमारे इस कैटेगरी के अंदर ड्रग आते हैं उनके अंदर एक वर्ड कॉमन आता है जेनाइड वर्ड, और अगला इधर है जेनाइड वर्ड। जेनाइड वर्ड इसमें याद करना पड़ेगा आपको। अमाइड्स के अंदर सेकेंड जो कैटेगरी आती है हमारी वो होती है 8 हाइड्रोक्सी क्यूनोलिन्स। 8 हाइड्रोक्सी क्यूनोलिन्स के अंदर जो ड्रग आते हैं वो होते हैं आइसोक्यूनोलोन और आइडोक्लोर हाइड्रोक्सी क्यूनिन। जो एंटीबायोटिक्स के अंदर जो अगली कैटेगरी होती है उसके अंदर दो ड्रग आते हैं, एक होता है टेट्रासाइक्लिन, एक होता है पेरिबोमाइसिन। अगली जो कैटेगरी आती है वो होती है टिश्यू एमोबोसाइट। टिश्यू एमोबोसाइट का मतलब ये होता है कि जो टिश्यूज के अंदर जो प्रोटोजोआ प्रेजेंट होते हैं उनका डेथ किल करना, उसको बोलते हैं टिश्यू एमोबोसाइट। उसके अंदर जो कैटेगरी आती है सबसे पहली कैटेगरी वो होती है नाइट्रोइमिडाजोल। नाइट्रोइमिडाजोल्स के अंदर जो ड्रग आते हैं सबसे पहली आता है मेट्रोनिडाजोल। सेकंड जो होता है वो होता है टिनिडाजोल, और थर्ड होता है ऑर्निडाजोल। जो सेकंड कैटेगरी आती है वो होती है इमिटीन ग्रुप। इमिटीन के अंदर सबसे पहले इमिटीन ही आएगा, और दूसरा आता है DHE, जिसकी फुल फॉर्म होती है डी हाइड्रो इमिटीन। थर्ड जो कैटेगरी आती है वो होती है 4 अमाइनो क्यूनोलोन्स, जिसके अंदर एक ड्रग आता है क्लोरोक्विन। अब इन ड्रग्स की और डिफरेंट कैटेगरीज की हम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पढ़ने वाले हैं, तो लेट्स बिगिन आवर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। जो सबसे पहला मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आता है वो आता है हमारा मेट्रोनिडाजोल का। मेट्रोनिडाजोल बेसिकली क्या कौन सी कैटेगरी में आती है, ये आता है निट्राइमिडाजोल्स के अंदर का डेरिवेटिव होता है। और ये बेसिकली इफेक्टिव किसके अगेंस्ट होता है, ये बेसिकली इफेक्टिव होता है एरोबिक बैक्टीरियाज के अगेंस्ट और कुछ प्रोटोजोआस के अगेंस्ट ये काम करता है, जैसे कि एंटेरो जो हिस्टोलिटिका जो हमारा प्रोटोजोआ आता है, या जियार्डिया जो होता है, या फिर हमारा लेम्बिलिया जो होता है, उसके अगेंस्ट ये काम करता है। बेसिकली इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो हमारा मेट्रोनिडाजोल होता है वो एक प्रोड्रग होता है। प्रोड्रग का मतलब ये होता है कि जब ये एक मेडिसिन के रूप में होगा, मतलब बाहर की तरफ होगा, ऑर्गेनिज्म के बाहर होगा, तो वो इनएक्टिव स्टेट में होगा। बॉडी के अंदर जब जाएगा तो ये एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होकर अपना एक्शन दिखाएगा। तो ये प्रोड्रग जो मेट्रोनिडाजोल होगा वो एंटर करेगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर, एंटर करके जो नाइट्रो ग्रुप होता है मेट्रोनिडाजोल के अंदर, जो नाइट्रो ग्रुप होता है वो बेसिकली इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके, कहां से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर फेरोडॉक्सिन प्रेजेंट होता है उससे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके एक जो नाइट्रो ग्रुप होता है वो बहुत ज्यादा हाईली रिएक्टिव रेडिकल बन जाता है, जिसकी वजह से जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो डीएनए होता है उसको डैमेज कर देता है, जिसकी वजह से ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाती है, जिसकी वजह से साइडल इफेक्ट अपना शो कर देता है कौन, मेट्रोनिडाजोल। ये होता है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन किसका, मेट्रोनिडाजोल का। नेक्स्ट जो ड्रग आती है हमारी वो होती है इमिटीन एंड डायहाइड्रो इमिटीन। इमिटीन और डायहाइड्रो इमिटीन, बेसिकली इमिटीन जो होता है हमारा वो होता है एल्कलॉइड, और जो डायहाइड्रो इमिटीन होता है वो होता है सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव। दोनों के दोनों इमिटीन और डायहाइड्रो इमिटीन की कुछ
गंदे इफेक्ट आते हैं, एडवर्स इफेक्ट होते हैं, वो होते हैं एक पहला इफेक्ट होता है इरिटेंट होते हैं, दोनों के दोनों क्या होते हैं हमारे, बिटर इन टेस्ट होते हैं, नॉजिएटिंग होते हैं। इन तीनों की वजह से हम इसको ओरली एडमिनिस्टर नहीं करते, इसीलिए इनको इंट्रामस्कुलरली एडमिनिस्टर करा जाता है। ये बेसिकली इमिटीन और डायहाइड्रो इमिटीन क्या करते हैं, ट्रोपोजोइड्स जो होता है हमारा, एक स्टेज होती है प्रोटोजोआ को, उसको किल कर देते हैं, बट जो सिस्ट स्टेज होती है प्रोटोजोआ की, उसको किल नहीं कर पाते। जो डोज होती है इमिटीन और डायहाइड्रो इमिटीन की, वो होती है 60 mg ओडी। ओडी का मतलब होता है दिन में एक बार, वो भी 5 दिन के लिए हमें ये डोज लेनी पड़ती है। जो ड्यूरेशन होता है इमिटीन या डायहाइड्रो इमिटीन का, वो 10 दिन से ज्यादा नहीं लेना चाहिए इमिटीन और डायहाइड्रो इमिटीन का। नेक्स्ट जो हमारी ड्रग आती है वो होती है क्लोरोक्विन। क्लोरोक्विन बेसिकली एंटी मलेरियल ड्रग होता है, मलेरिया को मारने के लिए ये यूज करा जाता है। बेसिकली ये इफेक्टिव होता है, क्लोरोक्विन बेसिकली इफेक्टिव होता है हमारा हिपैटिक एमोबाइसिस, मतलब जो हम प्रोटोजोआ जो हमारे लिवर के अंदर प्रेजेंट होते हैं उनके अगेंस्ट ये काम करता है। ये काम कैसे करता है, बेसिकली जब हम इसको क्लोरोक्विन को ओरली एडमिनिस्टर कर लेते हैं तो ये अपर जीआईटी जो होता है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, वहां से एब्जॉर्ब होके लिवर के अंदर आ जाता है, लिवर के अंदर कॉन्सेंट्रेट हो जाता है, जिसकी वजह से जो एमोबाइसिस होगा, मतलब जो प्रोटोजोआज प्रेजेंट होंगे हमारे लिवर के अंदर, उनको मार देगा, जिसकी वजह से साइडल इफेक्ट अपना शो कर देगा कौन, क्लोरोक्विन। ये बेसिकली इंटेस्टाइनल एमोबाइसिस के अंदर काम नहीं आते। क्यों काम नहीं आते, क्योंकि इनकी जो कंसंट्रेशन है वो गट के अंदर बहुत कम होती है, लो कंसंट्रेशन में ये आते हैं किसके अंदर, इंटेस्टाइन के अंदर, इसीलिए ये इफेक्टिव नहीं होते इन इंटेस्टाइनल एमोबाइसिस। नेक्स्ट ड्रग इज डिलॉक्सिनाइड फ्यूरोनेट। डिलॉक्सिनाइड फ्यूरोनेट क्या होता है, एक सिंथेटिक कंपाउंड होता है, और जो डिलॉक्सिनाइड फ्यूरोनेट होता है वो सिस्ट को किल करने में हेल्प करता है। सिस्ट कहाँ पे प्रेजेंट होती है, जहाँ पे गट ल्यूमेन के अंदर जो प्रेजेंट होती है उसको मारने में हेल्प करता है। बेसिकली जब हम ओरली डिलॉक्सिनाइड फ्यूरोनेट को ओरली एडमिनिस्टर करते हैं तो ये दो कंपाउंड में स्प्लिट हो जाता है। एक पहले कंपाउंड का नाम होता है फ्यूरोनोइक एसिड, दूसरे का नाम होता है डिलॉक्सिनाइड। जो डिलॉक्सिनाइड होता है वो पार्टली एब्जॉर्ब होता है, पार्टली एब्जॉर्ब होने के कारण जो अनएब्जॉर्ब पार्ट रह जाता है, उसकी वजह से जो अनएब्जॉर्ब पार्ट है वो गट के अंदर जाएगा, गट के अंदर जाने के बाद ये क्या करेगा, जो प्रोटोजोआ प्रेजेंट होता है गट के अंदर उसको किल कर देगा, जिसकी वजह से एंटी अमोबिक जो एक्टिविटी है उसको ये अटेन करेगा। ये बेसिकली जो डिलॉक्सिनाइड फ्यूरोनेट होता है वो इंटेस्टाइनल और एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल दोनों में काम आता है, और ये बेसिकली इंटेस्टाइनल और एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल में काम तभी आएगा जब ये कॉम्बिनेशन में लिया जाता है। किसके कॉम्बिनेशन में, टिश्यू एमोबाइसाइड्स जो ड्रग्स होते हैं उनके साथ कॉम्बिनेशन में लिया जाता है, तभी ये इंटेस्टाइनल और एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल के अंदर दोनों के अंदर काम आता है।